बहुत समय पहले जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था, चमत्कारीपुर। ये गांव एक खास वजह से मशहूर था। वहां के राजा हर रविवार को एक जादुई थाली भोज करवाते थे, जिसमें कोई भी जा सकता था और खा सकता था जितना चाहे। कढ़ी, चावल, पूड़ी, गुलाब जामुन और खास सोने की तरह चमकने वाला चमचा। लेकिन उस थाली की एक शर्त थी, ईमानदारी। जिसने भी लालच किया, उस पर जादू का असर होता और वो जानवर में बदल जाता। बबलू, एक चालाक और लालची युवक जो हमेशा मुफ्त में चीजें हथियाने की सोचता था, एक दिन चमत्कारीपुर पहुंचा। वहां लोगों की बातों से उसे पता चला, राजा जी के भोज में सोने जैसा चमचा है और अनलिमिटेड खाना भी। बबलू की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, अगर मैं एक नहीं, 3 चमचे चुरा लूं, बेचूंगा और करोड़पति बन जाऊं। राजमहल के पास एक बड़ा जंगल था, जहां जानवर भी भोज में आमंत्रित होते थे। वहां रहता था मुन्ना बंदर, हंसमुख लेकिन होशियार; टीना तोता, तेज उड़ने वाला और हर गुप्त बात जानने वाला; भोला हाथी, जो थोड़ा धीरे चलता लेकिन हर किसी की मदद करता। बबलू ने इनसे दोस्ती करने की कोशिश की। मुन्ना भाई, क्या तुम मुझे थाली में साथ ले चलोगे? मुन्ना ने मुंह बनाया। तू आदमी होकर भी चालाक लगता है, लेकिन चल, एक बार राजा जी का खाना तो सबके लिए है। भोज शुरू हुआ। राजा खुद सबको खाना परोस रहे थे। हर कोई खुश था। चमचा सच में सोने जैसे चमक रहे थे। बबलू ने धीरे से एक चमच अपनी धोती में छुपा लिया। कोई नहीं देख पाया, लेकिन तभी तोते टीना की आंखें चमक उठी। उसने देखा, बबलू कुछ छुपा रहा है। चह चह चोरी चोरी। पूरे जंगल में उसकी आवाज गूंजी। लेकिन राजा ने मुस्कुराकर कहा, पहली बार है, शायद गलती से हुआ। बबलू बच गया। अगले रविवार बबलू फिर पहुंचा। इस बार उसने 2 चमचे चुराने की कोशिश की। जैसे ही उसके वो हाथों से धुआं उठने लगा। अरे ये क्या! उसके दोनों हाथ बंदर के पंजे बन चुके थे। वो चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? मुन्ना बोला, मैंने कहा था ना, राजा जी की थाली में ईमानदारी जरूरी है। राजा प्रकट हुए, बोले, चम्मच चुराया, अब बंदर बनकर उछलते रहो। बबलू को समझ नहीं आया। वो इंसान से बंदर बन चुका था। अब बबलू जंगल में ही रहने लगा, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। वो दूसरे जानवरों के फल चुराता, पानी छीनता और झूठ बोलता। टीना तोता ने सोचा, अगर इसे सबक ना सिखाया गया तो ये पूरे जंगल को खराब कर देगा। जंगल के छोटे बच्चे, खरगोश, गिलहरी, कबूतर सब मिलकर राजा के पास पहुंचे। राजा जी, बबलू बंदर अब भी अपनी हरकतें नहीं छोड़ रहा। राजा ने आदेश दिया, उसे आखिरी मौका दो और जंगल की अदालत में बुलाओ। अदालत लगी। बबलू को बुलाया गया। राजा बोले, अगर तू अब भी अपनी आदत नहीं बदलेगा तो तुझे हमेशा के लिए कौवा बना दिया जाएगा। बबलू कांप गया। उसने पहली बार अपने दिल से माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं इंसान था, लेकिन जानवरों से ज्यादा गंदा व्यवहार किया। अब मैं बदलना चाहता हूँ। राजा मुस्कुराए। सच्चा पछतावा ही असली बदलाव लाता है। राजा ने उस पर पानी छिड़का और बबलू फिर से इंसान बन गया, लेकिन अब वो अलग था, ईमानदार, मेहनती और दयालु। अब बबलू खुद भोज में सेवा करता है। हर रविवार को सबको खाना परोसता है, खासकर जानवरों और बच्चों को। राजा ने कहा, जो इंसान अपने लालच पर जीत पाता है, वही असली राजा होता है। ईमानदारी, पश्चाताप और बदलाव, यही एक इंसान को बड़ा बनाते हैं। और सबसे ज़रूरी, लालच का अंत कभी अच्छा नहीं होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और मैजिकल कहानियों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।